नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से सोनीपत से सामने आए रामकिशन नाम के एक व्यक्ति की हत्याकांड को लेकर। कल भी हमने क्राइम स्टोरी में इस मामले को आपके सामने रखा था, लेकिन इस मामले में अब जो हत्या करने वाली पत्नी है रामकिशन की, सरिता, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पत्नी ने पुलिस में, जब वो पुलिस ने उसे पकड़ा है, पुलिस ने रिमांड पर लिया है, पूछताछ की है, तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे इस मामले को लेकर किए हैं। दरअसल ये मर्डर जो है वो सरिता ने अकेले नहीं किया, बल्कि इसमें शामिल है उसका प्रेमी, जिसका नाम सतपाल है। सतपाल और रामकिशन, यानी रामकिशन सरिता का पति, ये दोनों दोस्त बताए जा रहे थे और दोनों की दोस्ती जेल में होती है। इस पूरे इंसिडेंट में 3 कैरेक्टर हैं, आप देखिए 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर कहानी के। एक सरिता है, एक रामकिशन है जो कि आपस में पति पत्नी है, और तीसरा व्यक्ति है सतपाल। अब ये तीनों के ही आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस को मिले हैं। रामकिशन जो है उस पर चोरी का मुकदमा है, नशा बेचने का मुकदमा है, इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड उसका रहा है। उसकी पत्नी जो कि सरिता है, उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन यानी उगाही का आरोप है, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और सतपाल जो कि इसका प्रेमी है, उसके ऊपर भी क्रिमिनल मुकदमे दर्ज थे, वो भी जेल में रहा है और जेल में ही इन दोनों की दोस्ती हुई थी। उसके बाद जो सतपाल है उसका रामकिशन के घर आना जाना शुरू होता है और फिर रामकिशन की पत्नी सरिता से उसकी नजदीकियां बढ़ती है। लेकिन ये जो हत्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि हत्या कैसे की गई है। दरअसल रात को रामकिशन जो है वो नशा किया, उसने खाना वाना खाया, नशा करने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए और इसके बाद जब वो सोने लगा तो फिर पत्नी ने, जब वो सो गया तो जो सतपाल उसका प्रेमी है, जो बगल में ही रूम जो रेंट पर लेकर रहता था, उसे बुलाया वहां से और दोनों ने मिलकर इसकी हत्या की है। हत्या के लिए यानी उसके मुंह पर तकिया रखा गया, उसका गला दबाया गया, साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट को भी दबाया गया और यही कारण है उसकी मौत के कि उसके प्राइवेट पार्ट पर स्वेलिंग मिली है और यहाँ पर दोनों ने मिलकर रामकिशन की हत्या कर दी। सुबह जब रामकिशन नहीं उठा सोकर तो परिवार को पता लगा, लेकिन सरिता वहां से भाग गई थी, उसका प्रेमी भी भाग चुका था। लेकिन सरिता जो है अब उसे पकड़ लिया गया है, प्रेमी अभी भी फरार है। लेकिन सरिता ने पुलिस के सामने अपनी आपबीती बताई है कि क्यों उसने ये मर्डर किया, क्यों किसी और के साथ वो अफेयर में आई, इन तमाम चीजों का उसने खुलासा किया है। दरअसल सरिता का कहना है कि उसका पति नशे का आदी था, वो गांजा पीता था और अक्सर नशा करके उसके साथ संबंध बनाता था और इसमें भी उसका कहना है कि वो पॉर्न वीडियोस देखता था और जिस तरह के एक्ट्स उस पॉर्न वीडियो में परफॉर्म किए जाते हैं उसी तरह के एक्ट की वो डिमांड करता था। उसके साथ संबंध बनाते वक्त वो वायलेंट हो जाता था, बेल्ट से उसे पीटता था और उसने बाकायदा पुलिस को निशान दिखाए हैं अपने शरीर पर, पत्नी सरिता ने, कि देखिए किस तरह से वो आदमी मेरे साथ ज्यादती कर रहा था और मैं अब उसके अत्याचारों से तंग आ चुकी थी और वो अक्सर इसी तरह से मेरे साथ बर्ताव करता था। मैंने पहले भी उसे मारने की प्लानिंग जो है वो बनाई थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। बाद में उसने जो है, जब उसका अफेयर शुरू होता है इसी अपने पति रामकिशन के दोस्त सतपाल के साथ, तो फिर दोनों ने मिलकर जो है ये साजिश रची और रामकिशन को रास्ते से हटा दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का जो जिस्ट है, यानी कहानी का जो निचोड़ है, वो यही समझ आता है कि नशे का आदी होना उसके पति का, साथ ही दोनों के बीच में एज गैप एक बड़ा मैटर है। करीब 8 से 9 साल का एज गैप बताया जा रहा है दोनों के बीच में। सरिता काफ़ी कम उम्र की थी, उसका पति जो है उससे 8-9 साल बड़ा था, साथ ही वो नशे करने लगा था और ज्यादती करता था, अक्सर सरिता के साथ मारपीट भी किया करता था और इन्हीं तमाम कारणों से वो अपने पति से तंग आ गई थी और फिर उसने प्रेमी के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। फिलहाल पुलिस ने सरिता को गिरफ्तार कर लिया है और सरिता ने खुद ही पुलिस के सामने सारे केस की जो आपबीती है वो बता दी। उसने कबूल कर लिया है कि हाँ ये मर्डर किया है और अब उसके प्रेमी सतपाल की तलाश है पुलिस को। उसको लेकर पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही है, उसकी जो लोकेशंस है वो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो बताया गया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो गया है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो घर में बच्चे बचे हैं सरिता के और उसकी एक सास है, उससे भी हमारे संवाददाता पवन राठी ने बातचीत करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि आखिर कब से उनके घर में ये सब चल रहा था और कैसे हत्या हुई। हत्या वाली रात क्या कोई चीखें सुनाई दी, क्या किसी तरह का घर में कोई, क्योंकि सतपाल भी घर में आया है तो उसकी सास को पता क्यों नहीं लगा। इन तमाम चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की है, तो आप सुनिए कि रामकिशन जो है उसका मर्डर कैसे किया है सरिता ने और रामकिशन की मां ने इस पूरी कहानी को लेकर
मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बताया है और पुलिस क्या कह रही है, कब तक जो है वो प्रेमी पकड़ा जाएगा। तो अंत में आप दोनों के बयान सुनिए और इस कहानी को लेकर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। हाँ, ये किसको मारा है, किसने मारा है? मेरी बहू ने मारा 7 बजे। किसको मारा है? रामकिशन को, मेरे बेटे को। तो कहाँ रहते थे? यहाँ साथ रहते थे आप लोग? हाँ, मेरे घर साथ रहूं थी मैं। कैसे क्या हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? उनकी हुई थी तू तनखा पला गया आड़े और बोली 3,000 मेरे तो तनखा नहीं दी तने। नु बोला मेरा खर्चा ना लिख दा के करो। नु बोली झूठ बोल मारा ऐसा जीरो आया सन दोनों रोटी खाई एक ताली में पानी पिया जी सबके में करा। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं। मेरा बेटा का तो पर्दे पला मारी है और कैसा बदिया गेल मारे। माँ की मैं मार रहा, भाई की भी मार रहा। मेरा नाश हो रहा। हाय किस पहले भी कोई झगड़ा होता था इनका? बोलो ये बताने लग रही। नहीं, पहले भी कभी इस प्रकार से? उड़ा नहीं करा एक आधी वो जाती मेरा थोड़ा हंस पड़ता तेरा भी हंस पड़ गया कुछ नहीं। तो क्या काम करता था बेटा? यो कार चला कर राजू की अरे राजू हनी क्या बालक है इसके? 3 छोरे बेचारे छोटे छोटे 2 अंत लेगी पी का चाचू लेगी मना नु बोली अब तू बना जगाइए ना। मारने के बाद चाय पी इसने? हाँ चा पी ना। अरे देख रस दका रस ले रही थी नु बोली बना जगाइए। मेरी आत्मा कौन रही वो गाड़ी पे जागा और चा पी लगा दी और वो अपना गई 7 बजे मन तक कभी पुलिस आ मारा उसने ते पर्दे पे लात मारी होती और ते उस बल्लटा मारा। गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला है? कल हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि कामी रोड पर आशीर्वाद गार्डन के नाम से कोई बैंकेट हॉल है, शादी समारोह जिसमें होते हैं, उसमें एक बंदे की हत्या हुई है, जिस पर वहाँ हमारी पुलिस टीम ने पहुंचकर दरखास्त ली थी मृतक के भाई से और उस पर मर्डर का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आज पोस्टमार्टम हो रहा है। और इसी मामले में आज हमने जो मृतक है उसी के घरवाली ने मर्डर किया है, उसको अरेस्ट करके आज उसको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाए। सर एक और नाम उसमें सामने आया सतपाल, कोई कौन है? हाँ, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी उसमें उसके साथ रहे होंगे महिला के साथ उनको अरेस्ट किया जाएगा। सच्चाई के आधार पर ही केस का। सर महिला का ये रिलेशन था, इसके सतपाल के साथ कोई रिलेशन था? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें डिटेल से। सर क्यों हत्या क्यों की गई, कुछ बताया महिला ने? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में है, रिमांड लेके कोर्ट में पेश किया जाएगा जी? हाँ, रिमांड में दिया जाएगा। प्राथमिक जांच में कि महिला को परेशान रखता था इसका पति? प्राथमिक जांच में कुछ ऐसा सामने आया कि महिला को परेशान रखता था उसका पति? हाँ, ऐसा उसने बोला है। बाकी ये कंक्लूजन अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के सर बाद कुछ ये भी सामने आया कि प्राइवेट पार्ट को दबाया गया है रामकिशन की ये हत्या के अभी लिए? पोस्टमार्टम चल रहा है, तो आज पोस्टमार्टम होने लग रहा है अभी, तो वो सब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैटर है। कुछ उसकी पत्नी ने बताया, गिरफ्तार किया कि उसका प्राइवेट पार्ट दबाया गया है, सतपाल हत्या करने में साथ शामिल था। हाँ, इस तरह से बोला है।